हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस पीवाईक्यू। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या उत्पादक? तो आप सभी को पता है जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो क्या है? शाकाहारी है। सी आंसर यहाँ पर सही है। द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है? द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा आपका मांसाहारी। द्वितीयक उपभोक्ता आपका मांसाहारी हो जाएगा। तो जो जैविक समुदाय की जो श्रृंखला होती है उसमें मांसाहारी द्वितीय स्थान पर होता है। जो स्टार्टिंग होती है वो उत्पादक से होती है। उत्पादक के बाद में शाकाहारी, शाकाहारी के बाद में मांसाहारी, इसके बाद में अब घटक हो जाएगा शाकाहारी, इसके बाद में मांसाहारी, मांसाहारी और इसके बाद में अब घटक हो जाएगा। तो यहाँ पर द्वितीयक में क्या हो जाएगा? मांसाहारी। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। सिल्वर नाइट्रेट है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, सिल्वर आयोडाइड है या पोटेशियम नाइट्रेट है। तो आप सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? वायु है, तालाब है, जल है, मृदा है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? क्या है? तालाब है। आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, तालाब है। तालाब क्यों है? तालाब में जैविक व अजैविक तत्व के साथ साथ जीव जंतु व पेड़ पौधों की उपस्थिति पाई जाती है। तालाब में जीव जंतु साथ में पेड़ पौधे की उपस्थिति पाई जाती है। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तालाब में जैविक व अजैविक तत्व भी पाए जाते हैं, जैव व अजैव तत्व भी पाए जाते हैं। तो आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर, ओमनीवोर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? स्कैवेंजर कहते हैं। स्कैवेंजर कहते हैं। सी आंसर यहाँ पर सही है। जो इसके व्यंजन होते हैं ये मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं। ठीक है, जो इसके व्यंजन होते हैं ये मांसाहारी को भी खाते हैं और साथ में शाकाहारी को। तो ये मांसाहारी व शाकाहारी दोनों होते हैं। आप सभी लोग इसे ध्यान रखिएगा, शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं। इसके व्यंजन में यहाँ पर उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा? मक्खी व गिद्ध। ठीक है, मक्खी व गिद्ध हो जाएगा। गिद्ध आप सभी को पता है, साथ में मक्खी भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण की परिभाषा क्या है? सभी को पता है कि पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है। अबायोटिक एवं बायोटिक घटक है। समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं या चीज जो हमको घेरती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी को पता है एबायोटिक एवं बायोटिक घटक होती है। नेक्स्ट है भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? आप सभी को पता है कि ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है या शुक्र है? सूर्य है। ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सूर्य है। सूर्य क्या है? सर्वाधिक व्यापक एवं अपरिमित स्रोत है। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? परजीवी होगा, सहभोजी होगा, मृतोपजीवी या सहजीवी। आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, सहभोजी कहलाता है। सहभोजी या सहभागिता भी कहते हैं। यदि सहभागिता लिखा हो तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा, सहभोजी या सहभागिता। नेक्स्ट है जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता या उपभोक्ता। तो यहाँ पर जो शाकाहारी जंतु हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाते हैं। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय यहाँ पर कहा गया है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। किसी स्थान पर आजीवीय घटक, आजीवीय घटक ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं इसको इकोसिस्टम कहते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। जीव समुदाय और वातावरण का संतुलित तंत्र होता है इकोसिस्टम।
डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? यहाँ पर बताना है कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना, मरुस्थल। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, ए आंसर यहाँ पर सही है। जो इस प्रकार के वन है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं, इसे आप सभी लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु व कवक है, मृदा व जल है, पशु पक्षी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? पृथ्वी का अपमार्जक कौन होता है? जीवाणु व कवक, ए आंसर यहाँ पर सही है। जो अपमार्जक होते हैं किसको खाते हैं? मृत जैविक पदार्थों को। मृत जैविक पदार्थों को खाकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। मृत जैविक पदार्थों को खाकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। नेक्स्ट है, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है ये पूछा गया है। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? 78%। नेक्स्ट है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए कितने प्रकार के आर हैं? आप सभी को पता है कि आर 3 प्रकार के होते हैं। आर कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन कौन कौन से? कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण, या पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः संरचना। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो 3 आर है, पहला यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, कम उपयोग। ठीक है, रिड्यूस का अर्थ होता है कम उपयोग। रिसाइकिल का अर्थ होता है पुनः चक्रण। रिसाइकिल का अर्थ होता है पुनः चक्रण। ये आप सभी लोग लिख लीजिएगा, पुनः चक्रण। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? सी, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। नेक्स्ट है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। ऊर्जा का स्थानांतरण क्या होगा? उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? मेढक किस में आएगा? मेढक आएगा द्वितीयक उपभोक्ता में। और टिड्डा किस में आएगा? टिड्डा पेड़ पौधे खाता है। ठीक है, तो किस में आ जाएगा? प्राथमिक में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर कौन सा पारितंत्र सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है? आप सभी को पता है, रेगिस्तान है, समुद्र है, वन है, कृषि भूमि है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? समुद्र है। सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र क्या है? समुद्र है। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।